हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे और दोनों की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। दोस्तों, उसी के साथ में मैंने आरआरबी से रिलेटेड अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 2014 से लेकर 2022 तक, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके के टॉपिक वाइज लेके आई हूँ, ताकि आप लोगों को जो 50 क्वेश्चंस का कंफ्यूजन है कि कौन सी क्वेश्चन किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं हर वीडियो में एक टॉपिक कवर कराऊंगी दोस्तों, ताकि उस टॉपिक को हम अच्छे से एनालाइज कर सकें। मतलब एक वीडियो में एक टॉपिक ख़त्म, आपकी धीरे धीरे टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी कि हमें क्या पढ़ना है क्या, क्योंकि आप लोग 10 जगह समझेंगे, 10 जगह जानेंगे, 10 बुक्स लेंगे, उससे समझने के बजाय जितना भी जो आरआरबी का पेपर पैटर्न है, लेटेस्ट पेपर पैटर्न, उसे समझ लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ के उसको एनालाइज कर लीजिए। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के दो फायदे हैं। एक तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं और दूसरा आपको आरआरबी का पेपर पैटर्न भी समझ में आ रहा है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक्स में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पे हमें अपनी पकड़ बनानी है या किस पे हमें कम मेहनत करनी है। और दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, ताकि आप लोगों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, ये हमारी जीके की वीडियो है, इसके बाद मैं मैथ और रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसकी पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से कवर कर लिया था, उसके सारे क्वेश्चंस को व्याख्या सहित कवर कर लिया था और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। चलिए एक बार हम लोग विषय सूची देख लेते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। दोस्तों, हम लोग सबसे पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के ये सारे टॉपिक्स हम लोग पहले अच्छे से कवर करेंगे, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास को कवर करेंगे। और आप लोगों ने ये चीज़ तो देख के आप लोग विषय सूची समझ गए होंगे कि आरआरबी ने आज तक का ये समझ लीजिए कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जिससे क्वेश्चन ना दिया हो। तो इसीलिए आप लोगों को जीके पे स्मार्टली मेहनत करनी, यानी कि सिर्फ रटना नहीं है कि कोई भी बुक उठा ली रटना शुरू कर दिया। आप लोगों को ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस टॉपिक से, और कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा पढ़ने के लिए है, कौन सा कम पढ़ के भी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर बेसिक पेपर पैटर्न समझा जाए तो 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं, एसआई और कांस्टेबल दोनों में ही, और 35 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज दोस्तों जीके का ही है, इसीलिए हम लोग जीके पे मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ अपने बढ़ते हैं। दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से कवर कर ली थी। तो हमारा अगला टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इसका पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें के नाम से जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मंडल के नाम से। दोस्तों, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वृहद आरण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, उपनिषद। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वृहद आरण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू धर्म में के देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। यानी कि दोस्तों, जो इसमें पौधों का स्वामी किसे माना जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोम को। दोस्तों, हिंदू धर्म में सोम देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना जाता है। यम या यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा वैशेषिक। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है और इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है और इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है, जिसमें यज्ञों के नियम विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है और इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। तथा अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें कुल 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा यज्ञ के अनुष्ठानों से। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है और यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 2 शाखाएं हैं। दोस्तों यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल 4 ही उपलब्ध हैं। कठ और कपिस्थल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं कण्व और माध्यान्दिनी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य है? तो दोस्तों संग्रहित्री का जो कार्य है वो ए ऑप्शन सी हो जाएगा कोषाध्यक्ष या खजांची। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष या खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा सत्व। दोस्तों प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्य पूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अतः दिए गए विकल्प में सत्व पुरुषार्थ नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा पिटक। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं, जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं, जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों यानी हिंदू धर्म में के समान ही महत्व है। दोस्तों पिटक 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है और अभिधम्म पिटक में इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मा को। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा जी को माना जाता है और भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐतरेय उपनिषद
के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋग्वेद। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग 10,600 ऋचाएं हैं और इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहते हैं और इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 1028 सूक्तों के 10 अभ्यास, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तथा अथर्ववेद सबसे नवीन है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है और इसमें 10,600 ऋचाएं हैं और 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में उद्धृत प्रमुख देवता इंद्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो दोस्तों इसका भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद का संग्रह है तो दोस्तों 1028 सूक्तों का संग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक, दूसरा दोस्तों चरण है गृहस्थ, यानी कि 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन। वानप्रस्थ यानी कि 50 से 75 वर्ष तक की आयु में वानप्रस्थ और संन्यास 75 से 100 वर्ष तक की आयु में संन्यास। हमारा अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यजुर्वेद। चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें से समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निकटता। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपनिषद शब्द में उपशब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं, वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय, कौशिकी, मैत्रायणी आदि हैं। ऋग्वेद के स्रोतों को के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सूक्त। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सामवेद को। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या दोस्तों 1869 है और इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह पद्य में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋग्वेद। और दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसकी एक बार व्याख्या दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन से हमारे काफ़ी टॉपिक्स भी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ या मंत्र हैं। हालांकि मंत्रों और ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में
सूर्य देवता सावित्री यानी कि सवित्र को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1028। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंत्र हैं तो कितने मंत्र हैं दोस्तों? 1028। अगला क्वेश्चन है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा निरुक्त। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों मुंडको उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है और जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा युद्ध कौशल से। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है और इसके अंतर्गत धनुर्विद्या यह सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें से शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा अथर्ववेद है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। वेद का अर्थ ज्ञान है और इनसे आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अथर्ववेद। दोस्तों मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की सौनकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के 2 खंड हैं और कुल 64 मंत्र हैं। मुंडक उपनिषद को मंत्रो उपनिषद के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते शब्द भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की वैदिक काल्य अवधि का अब कब तक चली? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन से हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मावेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा और इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इसमें 20 अध्याय, 731 बटे 730 सूक्त व 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में यजुर का
अर्थ क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है जिसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, अथर्व में। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है जिसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, महाउपनिषद में। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है और इसका अर्थ धरती यानी कि संसार ही परिवार होता है। अगला क्वेश्चन है, कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं, जिनमें बृहद आरण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, मांडुक्योपनिषद सबसे छोटा जिसमें 12 श्लोक है तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो दोस्तों ज्येष्ठ हमने अभी पढ़ा है, छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। और दोस्तों सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो मांडुक्य उपनिषद, और सबसे बड़ा उपनिषद दोस्तों तो बृहद आरण्यक उपनिषद है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी होती है, यानी कि कितने मूल तत्वों से बनी होती है? तो इसका दोस्तों आंसर सही हो जाएगा डी, 5। जैसे कि सब लोग कहते हुए हैं कि पंचतत्व, पंचभूत या पंचतत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, भगवान यम। कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है और यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य हैं। दोस्तों हमारा आज की वीडियो में वैदिक सभ्यता टॉपिक अच्छे से कवर हो गया है और पूरा टॉपिक अच्छे से ख़त्म हो गया है। आप लोगों को इस टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या किसी भी चीज़ को लेके कोई डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के वो डाउट्स ज़रूर क्लियर कर दूंगी। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों महाजनपद रहेगा। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चंस अच्छे से देख लिए हैं, अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग जब भी ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ये ज़रूर समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं।